से इस समय फ्लो कर रही हैं और अदानी टोटल गैस के सुरेश मंगलानी सीईओ जो हैं वो हमारे साथ बात कर रहे हैं आज अर्निंग्स पे। सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। काफ़ी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में आपने काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स दिए। अब ये बताइए कि जो हाई प्राइसेस हैं, आपको पहले तो व्यू क्या आ रहा है गैस प्राइसेस पे जो बढ़े हुए हैं, क्या ये नॉर्मलाइज होंगे और इससे आगे चलते हुए यहाँ से आपके मुनाफे पे क्या ट्रेंड बन सकता है? और क्योंकि इस क्वार्टर तो काफी प्रेशर नजर आया उसकी वजह से। फर्स्ट पहले तो अजय जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अडानी टोटल गैस को, जी हाँ, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है इंडिया के लार्जेस्ट ग्रोथ प्लेटफॉर्म की, अडानी ग्रुप एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट टोटल एनर्जी का जॉइंट वेंचर कंपनी है। इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का स्पेसिफिक रेस्पॉन्स दूं, मैं आपकी परमिशन से चाहूंगा कि मैं आपका जो व्यूअर बेस लगातार बढ़ता जा रहा है उनको इस क्वार्टर और हाफ ईयर का रिजल्ट्स का हाईलाइट दे दूं। इस फर्स्ट हाफ जो अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 का है और सेकेंड क्वार्टर जो जुलाई 2022 से सितंबर 2022 का है, इस पीरियड में हमारा मेजर फोकस रहा कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली बढ़ाएं और इंटेंसिफाई करें। हमारे ग्रुप चेयरमैन, अडानी ग्रुप के चेयरमैन श्री गौतम भाई अडानी का और टोटल एनर्जी के ग्रुप सीईओ मिस्टर पैट्रिक पियोने, दोनों का एक शेयर्ड विजन है कि अडानी गैस, टोटल गैस एक जनरेशंस के लिए सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ये जो हाई प्राइस ट्रेजेक्टरी आ रहे हैं ये टेम्परेरीली हैं और फ्यूचर में हमें मॉडरेशन ऑफ प्राइसेस दिखेंगी। तो इस 6 मंथ में हमने पहला माइलस्टोन अचीव किया, 10,000 इंच किलोमीटर स्टील पाइपलाइन ले की। हमने 33 नए सीएनजी स्टेशन लगाए और अब हमारे सीएनजी स्टेशन 367 हो गए हैं। हमने पीएनजी नए घरों को 62,000 नए घरों को दिया है और अब टोटल पीएनजी होम कनेक्शन 6,26,000 6.26 लाख हो गए हैं। और इसी तरह से हमने जो बिजनेसेस हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्रीमेटोरियम्स, टेम्पल्स, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, 412 नए ऐसे बिजनेसेस को भी इस फर्स्ट हाफ में हमने नए पीएनजी कनेक्शंस दिए और अब हमारी टोटल बिजनेसेस की संख्या जो पीएनजी को एंजॉय कर रहे हैं वो 6,088 हो गई है। ऑन दी फाइनेंशियल साइड मैं आपको बताऊं कि जबकि हमारे रेवेन्यू में जो 2,309 करोड़ रहा इस फर्स्ट हाफ का, 90% पिछले हाफ से इजाफा हुआ है। वो लार्जली प्राइस राइज के एवज में हुआ, बट एबिटा जो है वो 464 करोड़ फर्स्ट हाफ का पिछले फर्स्ट हाफ के बराबर ही रहा। 90% वॉल्यूम ग्रोथ के बावजूद एबिटा उतना ही रहा और इस कारण से रहा जो आपने बोला, क्वार्टर बड़ा चैलेंजिंग था। दोनों ग्रुप का जो हमारे पेरेंटेज है, मैंडेट है कि हमें प्राइस को कैलिब्रेट करके आगे बढ़ाना है ताकि कंज्यूमर को एक अफोर्डेबल प्राइस पे पीएनजी और सीएनजी मिलता रहे। इस फर्स्ट हाफ क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में हमारा एबिटा 236 करोड़ था जो पिछले फर्स्ट क्वार्टर से 10 करोड़ कम था, 246 करोड़ था। बट फिर भी मैं अपनी जो अडानी टोटल गैस की टीम है उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने काफी स्ट्रांगली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी हमने दोनों फ्रंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और फाइनेंशियल फ्रंट पे एक अच्छा रिजल्ट दिया है। अभी मैं आपके उस क्वेश्चन पे आऊंगा जहां पे आपने पूछा है कि प्राइस ट्रेंड कैसे आगे बढ़ेंगे। सीजीडी इंडस्ट्री में 2 तरह का गैस का प्रोक्योरमेंट होता है। एक है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें एपीएम सप्लाई मिलती है, जो हम नए होम, जो पीएनजी होम्स हैं एंड सीएनजी को सप्लाई करते हैं, वो रफली हमारा 60% सप्लाई मिलता है। वहां पे भी प्राइस राइज हुआ है बट हमें
एक्सपेक्टेशन है कि वो थोड़ा सा मॉडरेशन हो जाएगा एपीएम प्राइस का और अच्छा सा सप्लाई मिलता रहेगा। जो बाकी 40% हमारा आरएलएनजी है, वहां पे हमें टोटल एनर्जी का काफी सपोर्ट है। हमारी गैस सोर्सिंग टीम बहुत अच्छी है और उसी के सपोर्ट के साथ में हम अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के चल रहे हैं। हमें लगता है कि ये आरएलएनजी की प्राइसेस जो हैं वो अगले कुछ क्वार्टर अभी भी हाई प्राइस ट्रेजेक्टरी में रहेंगी, बट आगे चल के फिर ये थोड़ा सा मॉडरेशन आएगा और एक अच्छे विंडो पे हमें मौका मिलेगा कि गैस सोर्सिंग हम अच्छी प्राइस पे करते रहें। और गैस प्राइसिंग मॉडरेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा एंड कंज्यूमर्स को, चूंकि उनको पीएनजी एंड सीएनजी दोनों अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती रहेंगी। एक स्ट्रेटेजिक कमिटी फॉर्म कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए, क्या रीजन है इसका और कैसे कंपनी को फायदा होगा आगे चलते हुए? कौन कौन शामिल होंगे इस कमेटी में? कमेटी, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया अजय जी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग विजन है कि इंडिया को 6.5% जो अभी नेचुरल गैस का शेयर एनर्जी बास्केट में, उसको 15% ले जाना है 2030 तक। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग है सीजीडी के लिए। तो गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि प्राइस राइज हो गया है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल इश्यूज, तो उसको कैसे हम इंश्योर करें कि सीजीडी की जो ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है लास्ट 2-3 इयर्स में वो कंटिन्यू रहे और हमारे इंडिया में डोमेस्टिक का प्रोडक्शन भी बढ़ता रहे। और इन सब मुद्दों को लेके एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो इंडिया के काफी रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट हैं, श्री किरत पारिक साहब, उनको चेयरमैनशिप है। एमओपीएनजी भी इसमें एक मेंबर है और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। उसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक सीजीडी एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ सीजीडी एंटिटी, वो रिप्रेजेंट करती है। और ये कमेटी का जो अभी डिस्कशन चल रहा है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस कमेटी में ये रिकमेंडेशन दे पाए इस तरह से कि ताकि इंडिया का प्रोडक्शन डोमेस्टिक बढ़े, सेल्फ रिलायंस हो और सीजीडी को एक मॉडरेटेड प्राइस पे एपीएम गैस मिले, ताकि पीएनजी एंड सीएनजी में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चलती रहे। मुझे विश्वास है कि इन दोनों ऑब्जेक्टिव से ये कमेटी बहुत अच्छी रिकमेंडेशन देगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक्सेप्ट करके इन दोनों ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगी और रिपोर्ट बहुत जल्दी ही सबमिशन होगी। बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए, और आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए शुभकामनाएं कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं और इसी तरीके से कंज्यूमर्स को भी फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। काफ़ी सारी अर्निंग्स आ रही हैं प्रियंका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।